अंग्रेजों से मिली है मदर्स डे मनाने की ये परंपरा। ये कहना है बागेश्वर बाबा का। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि भगवान चित्र में नहीं होते, चरित्र में बसते हैं। और ये कहते हुए अपनी बातों से मदर्स डे मनाने की परंपरा कहां से आई है, लोगों को ये समझाने लगे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हनुमान कथा के दूसरे दिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज मदर्स डे है, यानी कि रविवार को जैसे कि पूरे देश ने मदर्स डे मनाया, उस दिन मदर्स डे मनाने को मना किया है धीरेन्द्र शास्त्री ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जापान और पाकिस्तान पर भी खूब बोले हैं बाबा। बाकी आज जो बिहार में बागेश्वर बाबा का तीसरा दिन है, 5 दिन यहाँ रहने वाले हैं। लाखों की भीड़ पंडाल में जुट रही है, जिससे कि बाबा ने अब तो लोगों को आने से मना भी कर दिया है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको समझाते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री अपना दूसरे दिन का भी कथा वाचन कर चुके हैं। लाखों की भीड़ जुटी। इसी बीच रविवार को जहां पूरा देश मदर्स डे मना रहा था, वहीं बाबा अपने पंडाल में बैठे भक्तों से रविवार को मदर्स डे नहीं मनाने को कहा है। उनका कहना है कि साल में एक दिन नहीं, बल्कि पूरे साल हर एक दिन आपको मदर्स डे मनाना चाहिए। पटना के तरेतपाली मठ में हनुमंत कथा के दूसरे दिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी भक्तों से हर रोज मदर्स डे मनाने की अपील की है। बाबा का कहना है कि मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं मनाया जा सकता। अगर आप एक दिन मना रहे हैं तो आपको हम बता दें कि ये अंग्रेजों ने बनाया था। हमारी परंपरा तो ये है ही नहीं। हमारी परंपरा तो ये है कि हम हर रोज मदर्स डे मनाएंगे। साथ ही देश के बारे में भी भक्तों को जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे दो देश को ही हम माता कहकर पुकारते हैं। मतलब कि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसको हम माता कहकर बुलाते हैं। इनका कहना था कि भारत के लोगों को तो हर रोज मदर्स डे मनाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान और जापान का भी बाबा ने जिक्र किया है। पाकिस्तान पर खूब बोले हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को माता कहकर नहीं पुकारते हैं, लेकिन भारत को माता कहकर पुकारते हैं और इसीलिए यहाँ हर रोज मदर्स डे मनाना चाहिए। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दरबार में सबको बताया है कि किस तरीके से भारत को माता कहकर पुकारा जाता है और ये काफी अद्भुत है। क्योंकि किसी और देश को अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो किसी भी देश को कोई माता कहकर नहीं संबोधित करता है। हम तो यहाँ जिस धरती पर रहते हैं वो भी हमारी माँ है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का भी जिक्र करते हुए बाबा ने बताया है कि बिहार तो वो धरती है जहाँ सीता माता ने जन्म लेकर बिहार की धरती को और भी पवित्र कर दिया। जिस देश के नाम से ही माँ जुड़ा है, वहां के लोगों को मदर्स डे मनाने के लिए सिर्फ एक दिन का इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा ने लोगों को उनके संस्कार को नहीं भूलने की भी हिदायत दे डाली है और बताया है कि पाकिस्तान को या फिर जापान, किसी भी देश को कोई माता कहकर नहीं पुकारता है, लेकिन भारत को माता कहता है। धरती को भी माँ कहा जाता है। कथा के दौरान ये भी बागेश्वर बाबा ने बताया कि हमें चित्र में भगवान नहीं मिल सकते, बल्कि हमें चरित्र में भगवान ढूंढना चाहिए। क्योंकि चित्र में भगवान नहीं बसते, भगवान तो चरित्र में बसते हैं। अपने दरबार में आए भक्तों से बागेश्वर बाबा ने रोज मदर्स डे मनाने की अपील की है। महिलाओं को इज्जत देने की भी अपील की है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि सिर्फ अपनी माँ और बहन को नहीं, बल्कि दूसरे की माँ और बहन को भी आपको इज्जत देना चाहिए। और साथ ही ये भी बताया है कि हमारा तो देश ही माता के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे में यहाँ महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो ये शर्म की बात है। बाकी आपको हम बता दें कि बागेश्वर बाबा का आज तीसरा दिन है। बिहार में पाली मठ में बाबा अपने भक्तों से जुड़ रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं। इसी बीच इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, जहां 3 से 4 लाख भक्तों के आने का अनुमान लगाया गया था। उनके लिए तैयारी की गई थी और जो भव्य पंडाल तैयार किया गया था उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि 3 से 4 लाख लोग आएंगे। लेकिन जब यहाँ 5 लाख लोग से भी ज्यादा की भीड़ लग गई तो बाबा ने खुद साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी दूर से आने का अब कोशिश कर रहे हैं, टिकट करा चुके हैं, तो वो ना आए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा गर्मी है। यहाँ आकर
और बीमार पड़ने से अच्छा है कि आप टीवी पे या फिर अपने फोन पर बाबा का कार्यक्रम देख सकते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भीड़ भाड़ को देखते हुए साफ साफ अपने भक्तों से कहा है कि जो जहां है वहीं से बाबा का कार्यक्रम देखे, जो नहीं आएगा दरबार में उसके ऊपर भी बाबा की कृपा बरसेगी। बाकी अब आपको बता दें कि 5 दिन का जो बाबा का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। इनके आने से पहले काफी ज्यादा विरोध किया गया, लेकिन अब 2 दिन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। आज तीसरा दिन है। 13 से 17 मई तक बाबा बिहार में रहने वाले हैं। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है, नई जानकारी निकल कर आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय इस पूरी खबर पर और बाबा का जो दिव्य दरबार लगा है तरेत पाली मठ में, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।